नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अल्मोड़ा जनपद के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारी जो आजकल जिला सीरीज चल रही थी वो जिला सीरीज दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट 13 जनपदों के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया है और प्रत्येक जनपद के MCQ हमने यहाँ पे लगातार कराए हैं। कुछ MCQ यहाँ पे रह गए थे, 4 जनपदों के लगभग MCQ हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के। तो बहुत जल्दी यहाँ पे अगले 2 दिन में ये भी समाप्त कर दी जाएंगी, क्योंकि बीच में किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई थी। और बाकी दोस्तों, जनपद सीरीज के डिटेल्स नोट्स और साथ ही प्रत्येक जनपद के MCQ और मैप, अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और आज हम यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, राजा रूपचंद द्वारा रामशिला मंदिर की स्थापना कब कराई गई थी? तो रामशिला मंदिर कहाँ है? आपका अल्मोड़ा नगर में स्थित है और 1588 में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 1588 में चंद वंश के शासक राजा रुद्रचंद ने इस मंदिर की स्थापना की थी, जिसका नाम है रामशिला मंदिर। और ये मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कटारमल का सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है? देखो, पहला प्रश्न बनता है कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और ये किस शैली से बना हुआ है? तो उत्तराखंड शैली से बना हुआ है अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर। और इस कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो बड़ादित्य सूर्य मंदिर या कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया है? अल्मोड़ा में स्थित है आपका खगमरा का किला, जिसका निर्माण कराया है चंद शासक भीष्मचंद ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और अल्मोड़ा में एक अन्य किला है लाल मंडी किला। लाल मंडी किला, तो इस लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? बालो कल्याण चंद ने। जबकि खगमरा किले का निर्माण किसने कराया? भीष्मचंद ने, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामगंगा नदी व गयास नदी का संगम कहाँ पर होता है? देखो, रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी है गयास नदी, और इसका संगम रामगंगा से कहाँ पर होता है? तो भिकियासैंण में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भिकियासैंण में गयास नदी रामगंगा से मिल जाती है। तो रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी है गयास नदी, जिसका संगम भिकियासैंण में होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद शासन काल में अल्मोड़ा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो चंद शासन काल में अल्मोड़ा को राजपुर के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। साथ ही साथ मुगल प्रभाव के कारण दोस्तों आलमनगर भी है अल्मोड़ा का प्राचीन नाम। आलमनगर, तो आलमनगर कहाँ का प्राचीन नाम है? अल्मोड़ा का। और साथ ही साथ राजपुर, चंद शासन काल में अल्मोड़ा को राजपुर के नाम से भी जाना जाता था। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब मानी जाती है? रानीखेत अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध नगर है और आधुनिक जो रानीखेत है इसकी स्थापना हुई थी 1869 में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसका संस्थापक किससे माना जाता है? यानी आधुनिक रानीखेत है जो उसका संस्थापक माना जाता है हेनरी रैमजे को। कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने 1869 में रानीखेत यानी आधुनिक रानीखेत को बसाया था। और रानीखेत में दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत स्थानांतरित किया गया था। तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? वो भी आपका रानीखेत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्मोड़ा में रामशिला मंदिर की स्थापना किस चंद शासक ने की? अल्मोड़ा का जो रामशिला मंदिर है इसकी स्थापना की चंद शासक रुद्रचंद ने। कब की थी? 1588 में अल्मोड़ा में रामशिला मंदिर की स्थापना की गई थी चंद शासक रुद्रचंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा की गई थी? तो हेनरी रैमजे द्वारा। अभी मैंने आपको बताया हेनरी रैमजे ने आधुनिक रानीखेत को बसाया था 1869 में। सन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश काल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उत्तराखंड के एग्जाम में, तो इसलिए आपको ब्रिटिश
जो शासन था उत्तराखंड में उसको अच्छे तरीके से डिटेल्स में पढ़ना है। और इतिहास मैंने उत्तराखंड का हिस्ट्री जो कोर्स मैंने चलाया था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में ब्रिटिश शासन उत्तराखंड में किस प्रकार उन्होंने शासन किया ये मैंने आपको डिटेल्स में बता रखा है। तो हेनरी रैमजे जिसने आधुनिक रानीखेत की स्थापना की थी 1869 में। क्वेश्चन नंबर 9 है अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब हुआ? अल्मोड़ा नगर पालिका के रूप में गठित की गई 1864 में, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और अल्मोड़ा जिला कब बना? तो 1891 में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया, 1864 में अल्मोड़ा को नगर पालिका बनाया गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया? कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय था सर्वप्रथम आगरा में और आगरा से इसको रानीखेत स्थानांतरित किया गया था 1948 में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उससे पहले आपको बता दें अल्मोड़ा जनपद के जो ये 50+ महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार के सभी जनपदों के एमसीक्यू और डिटेल्स नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट सीरीज नोट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सा मंदिर अल्मोड़ा में कश्यप पहाड़ी पर स्थित है? कसार देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। कश्यप पहाड़ी कहाँ है? अल्मोड़ा में है और इस कश्यप पहाड़ी पर कसार देवी मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है गांधी कुटिया कहाँ स्थित है? तो गांधी कुटिया ऑप्शन आप दे सकते हैं द्वारहाट, चौबटिया, ताड़ीखेत या कौसानी। ताड़ीखेत में स्थित है गांधी कुटिया। ताड़ीखेत जो कि अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध स्थल है, रानीखेत से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है ताड़ीखेत और यहाँ पर गांधी कुटिया स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई थी भगीरथ पांडे द्वारा और ताड़ीखेत में गांधी कुटिया भी स्थित है और प्रेम विद्यालय भी स्थित है। प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई थी भगीरथ पांडे द्वारा ताड़ीखेत में। ताड़ीखेत जो कि अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध स्थल है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है? तो इनमें से जो अल्मोड़ा में स्थित मंदिर है वो है कटारमल सूर्य मंदिर। इसी कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है जिसका निर्माण उत्तराखंड शैली से किया गया है। तो कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है द्वारहाट में मंदिरों के कितने समूह हैं? द्वारहाट में 3 समूह हैं मंदिरों के। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। काफ़ी डिटेल से मैंने आपको ये अल्मोड़ा के मंदिर भी बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कटारमल मंदिर का काष्ठ निर्मित अलंकृत दरवाजा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो जो कटारमल सूर्य मंदिर है इसका जो कपाट है वो वर्तमान में जो ये इसका अलंकृत दरवाजा था या कपाट है वो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है या उसको सुरक्षित वहाँ पे रखा गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वारहाट को। द्वारहाट अल्मोड़ा में स्थित है। अब देखो द्वारहाट से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? तो वो भी द्वारहाट को कहा जाता है। और मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? मंदिरों की नगरी, तो ये भी द्वारहाट को कहा जाता है। और कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये भी द्वारहाट को कहा जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बता दिए हैं द्वारहाट के बारे में। देखो दोस्तों यहाँ पे भले ये लगभग 50+ महत्वपूर्ण प्रश्न है, 50 के करीब, लेकिन इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ये एमसीक्यू सीरीज़। और बहुत जल्दी आपके लिए यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात कितना है? अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है वो है 1139। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कोसी नदी की सहायक नदी। कोसी नदी की जो सहायक नदी है वो है यहाँ पे सुयाल नदी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
सुयाल नदी जो कि कोसी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और ये अल्मोड़ा के निकट ख्वारब नामक स्थान पर कोसी नदी से संगम करती है। और जो सुयाल नदी है इसी के तट पर दोस्तों, इसी के निकट अल्मोड़ा में लाखो उड्यार भी स्थित है, जो कि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है लाखो उड्यार। तो ये सुयाल नदी के तट पर ही स्थित है। तो अल्मोड़ा में बहने वाली सुयाल नदी जिसके किनारे लाखो उड्यार स्थित है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो है कोसी नदी की सहायक नदी। अब देखो अगर हम अन्य नदियों की बात करें तो जो ये बिनो नदी है, बिनो नदी होगी और गयास नदी, ये दोनों नदी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। सुयाल नदी हो गया कोसी नदी की सहायक नदी और जो सरयू नदी है वो काली नदी की सहायक नदी है। तो चारों नदी किस किस नदियों की सहायक नदी है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुमाऊं रेजिमेंट पर कब डाक टिकट जारी हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1988 में, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, खगमरा किला कहाँ है? तो खगमरा किला है अल्मोड़ा में और इस खगमरा किला का निर्माण अल्मोड़ा में किसने कराया था? चंद शासक भीष्मचंद ने। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, रानीखेत का प्राचीन नाम क्या है? तो रानीखेत का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है झूलादेव। साथ साथ रानीखेत का एक अन्य प्राचीन नाम है आकलैंड। आकलैंड ये किसका प्राचीन नाम है? तो यह है रानीखेत का, और झूलादेव भी रानीखेत का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस स्थल को मंदिरों की नगरी कहा जाता है? तो मंदिरों की नगरी हो गया, या उत्तर की द्वारिका हो गया, या हिमालय की द्वारिका हो गया, या कुमाऊं का खजुराहो, ये सब कहा जाता है द्वारहाट को। द्वारहाट जो कि अल्मोड़ा में स्थित एक प्रसिद्ध स्थल है, इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इनका संबंध है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी 1903 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर मंदिर समूह जिसमें लगभग 124 छोटे बड़े मंदिरों का वो समूह है और इसमें जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है महामृत्युंजय मंदिर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और यहाँ पर जो अन्य मंदिर है जैसे कुबेर मंदिर है, यहाँ पे पंचकेदार मंदिर भी यहाँ पर है, डांडेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पर है, इस जागेश्वर मंदिर समूह के अंतर्गत ही आता है। लेकिन जागेश्वर मंदिर समूह में जो सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों वो है महामृत्युंजय मंदिर। तो महामृत्युंजय मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है, जो कि जागेश्वर मंदिर समूह के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रामशिला मंदिर कहाँ स्थित है? तो रामशिला मंदिर भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है और इसका निर्माण अल्मोड़ा में चंद शासक रुद्रचंद ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो काशीपुर में प्रेम सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा। कब की गई थी ये भी प्रश्न बन सकता है। तो 1914 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसके संस्थापक के बारे में भी पूछा जाता है। तो डॉक्टर बोसी सेन, बोसी सेन जो कि इस संस्थान के संस्थापक है, इन्होंने 1924 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी, लेकिन 1936 में 1936 में स्थायी रूप से इसको अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया। तो जो ये कृषि अनुसंधान संस्थान है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, ये अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1924 में कलकत्ता में की गई थी डॉक्टर बोसी सेन द्वारा, लेकिन 1936 में इसे पूर्ण रूप से या स्थायी रूप से अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्मोड़ा जनपद की कौन सी विधानसभा सीट एससी हेतु आरक्षित है, यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? देखो अल्मोड़ा में 6 विधानसभा सीटें हैं, तो इनमें से जो सोमेश्वर विधानसभा सीट है ये है एससी हेतु आरक्षित।
देखो उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 15 विधानसभा सीटें आरक्षित है। इनमें से जो 13 विधानसभा सीटें हैं वो एससी हेतु आरक्षित है, जबकि जो 2 विधानसभा सीटें हैं वो एसटी हेतु आरक्षित है। तो इन 13 विधानसभा जो सीटें हैं जो एससी हेतु आरक्षित है, उनमें से अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा सीट भी एक है जो कि एससी हेतु आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नंदा देवी मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है नंदा देवी मंदिर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कुमाऊं में भी है नंदा देवी मंदिर और ये कुमाऊं के जो अल्मोड़ा जनपद है उसमें ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो एकता बिष्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है और मूल रूप से इनका संबंध अल्मोड़ा से है। तो एकता बिष्ट महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है क्योंकि इनका मूल रूप से संबंध है अल्मोड़ा से। तो एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से इनका संबंध है। दिसंबर 2017 में एकता बिष्ट को आईसीसी वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द ईयर एंड आईसीसी वुमेन्स टी20 टीम ऑफ द ईयर के लिए भी चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड लोक कला संस्थान किस जनपद में है? उत्तराखंड लोक कला संस्थान, तो ये भी दोस्तों आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क आर्ट्स अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड लोक कला संस्थान। क्वेश्चन नंबर 33 है, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो लक्ष्य सेन का संबंध है बैडमिंटन से। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और लक्ष्य सेन दोस्तों हाल ही में ये चर्चा में भी रही है। लक्ष्य सेन का संबंध अल्मोड़ा जनपद से है और इनका संबंध है बैडमिंटन से। हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया था उसमें लक्ष्य सेन ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था बैडमिंटन में। तो लक्ष्य सेन का संबंध है बैडमिंटन से और मूल रूप से ये अल्मोड़ा के हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड लोक कला संस्थान किस जनपद में है? तो ये है अल्मोड़ा में। ये क्वेश्चन शायद ऊपर भी आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा मेला अल्मोड़ा जनपद में आयोजित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा मेला अल्मोड़ा जनपद में आयोजित नहीं किया जाता। देखो सबसे पहले यहाँ पे श्रावणी मेला है। तो श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। सियालदी बिखोती मेला भी, ये भी अल्मोड़ा में द्वारहाट में ये आयोजित किया जाता है। उसके बाद है नुनाई मेला और नंदा देवी मेला। नंदा देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा में है, तो यानी नंदा देवी मेला भी अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है। क्योंकि जो नंदा देवी मंदिर है अल्मोड़ा में वो आप सभी जानते हैं, जो चंद शासक थे राजा बाज बहादुर चंद, उन्होंने गढ़वाल के शासक को पराजित किया था और बधानकोट किले को जीतकर वहां से नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा में लाए थे और वहां पर स्थापित की थी। तो इसलिए यहाँ पे नंदा देवी मेला आयोजित किया जाता है और यहाँ पर नंदा देवी मंदिर भी स्थित है। यानी जो नुनाई मेला है ये अल्मोड़ा में आयोजित नहीं किया जाता। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, अल्मोड़ा के किस स्थल को उत्तर का काशी कहा जाता है? उत्तर का काशी कहा जाता है विभांडेश्वर को। विभांडेश्वर जो कि अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध स्थल है, इसे उत्तर का काशी कहा जाता है। और जो स्यालदेव बिखोती मेला आयोजित किया जाता है वो इसी विभांडेश्वर नामक स्थान पे आयोजित किया जाता है। तो विभांडेश्वर को उत्तर का काशी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लाल मंडी किला कहाँ स्थित है? तो लाल मंडी किला भी अल्मोड़ा में है और इस लाल मंडी किले का निर्माण चंद शासक बालो कल्याण चंद ने कराया था। नेक्स्ट यहाँ पे गोविंद पंत राजकीय संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, अल्मोड़ा जनपद का जनघनत्व है। अल्मोड़ा का जो जनघनत्व है दोस्तों वो है 198। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुमाऊं में न्याय का देवता किसे माना जाता है? तो गोलू देवता को कुमाऊं का न्याय का देवता कहा जाता है। 40 का बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। और अल्मोड़ा में गोलू देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है दोस्तों जिसका नाम है चितई गोलू देवता मंदिर। ये अल्मोड़ा में स्थित है, चितई गोलू देवता मंदिर। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑकलैंड हिल्स किसका प्राचीन नाम है? तो रानीखेत का प्राचीन नाम है ऑकलैंड हिल्स।
साथ ही साथ रानीखेत का प्राचीन नाम झूला देव भी है और ओकलैंड हिल्स के नाम से भी रानीखेत को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हीरा सिंह राणा का निधन 13 जून 2020 को हुआ था, वे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हीरा सिंह राणा जी जिनका निधन हो चुका है 13 जून 2020 को, और ये थे एक प्रसिद्ध लोक गायक। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक थे हीरा सिंह राणा जी। इनका जन्म 16 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा जनपद में हुआ था और इनका निधन हुआ 13 जून 2020 को। तो प्रसिद्ध लोक गायक थे हीरा सिंह राणा जी। क्वेश्चन नंबर 43 है, अल्मोड़ा में गुजर देवाल मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह है द्वारहाट में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस जनपद से है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इनका संबंध है अल्मोड़ा से। अब देखो ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है। कि लक्ष्य सेन ने, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। और इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। ठीक है, और ये किस जनपद के हैं? तो अल्मोड़ा के। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन दोबारा बनाया है लेकिन अलग तरीके से। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है बैडमिंटन से। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला लोक देवता म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड का पहला फोल्क गॉड यानी लोक देवता म्यूजियम ये स्थापित किया गया है मनिला देवी मंदिर में, अल्मोड़ा में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मनिला देवी मंदिर जो कि प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है, और यहाँ पे लोक देव संग्रहालय यानी लोक देवता म्यूजियम स्थापित किया गया है, और ये उत्तराखंड का पहला फोल्क गॉड यानी लोक देवता म्यूजियम है। इस म्यूजियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नई पीढ़ी को अपने लोक देवों के इतिहास, उनकी उत्पत्ति और वीर गाथा के बारे में बता